तो हेलो बच्चों, और आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पर। तो जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या चीज़ के बारे में पढ़ा था, तो हम लोगों ने शायद वैलेंसी और सेल्स के बारे में डिटेल में पढ़ा था कि यदि हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं तो उस पर क्या असर पड़ेगा। तो आज हम लोग अब क्या चीज़ के और मूव करेंगे, तो आपका है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। ये जो पार्ट है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, इससे आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी बन जाता है। यानी कि यदि आप इसको अच्छा से कर लेते हैं तो आपको 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। यानी कि यदि 8 नंबर है, यानी कि इस चैप्टर से यदि आपको क्या है, बस छोटा सा चैप्टर है, कुछ भी याद करने का जरूरत नहीं, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, उसको मतलब कि 2 कॉन्सेप्ट आपको बेसिकली समझना है, एक सेल के बारे में, एक न्यूक्लियर चार्ज के बारे में, जो आज हम इसको एकदम अच्छा से क्लियर कर देंगे एटॉमिक साइज के टॉपिक को पढ़ा करके। तो चलिए अब हम लोग इसी पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला बात आता है कि आखिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होता क्या है। तो प्रॉपर्टीज़ हम लोग लिख सकते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, या ऐसे लिखिए प्रॉपर्टीज़, क्या बोला मैंने, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट्स का वो प्रॉपर्टी विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू क्या, तो रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रिलेटेड टू तार है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस एंड सो अ रेगुलर ट्रेंड, एंड सो अ रेगुलर ट्रेंड across the period and down the group is called periodic properties, periodic properties। तो क्या बोला मैंने कि वो प्रॉपर्टी, एलिमेंट का वो प्रॉपर्टी जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या चीज से रिलेटेड हो, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड हो, एंड सो अ रेगुलर ट्रेंड अक्रॉस अ पीरियड, यानी कि यदि हम लोग अक्रॉस द पीरियड मूव करें या डाउन द ग्रुप मूव करें, तब जो एलिमेंट्स अपने प्रॉपर्टी में जो सिमिलरिटी शो करता है, या अक्रॉस अ पीरियड मूव करने पर जो प्रॉपर्टीज़ को सिमिलरिटी, यानी कि प्रॉपर्टीज़ में जो सिमिलरिटी शो करता है, या उसके बारे में क्या ट्रेंड है, उसके प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने को हम लोग क्या कहते हैं, तो कहते हैं आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, उसी को हम लोग कहते हैं। यानी क्या कह सकते हैं कि एलिमेंट्स जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड हो, क्या चीज़, वो प्रॉपर्टी, एलिमेंट का वो प्रॉपर्टी जो कि क्या चीज़ पर रिलेटेड हो, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक, मेन बात है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर रिलेटेड हो, ठीक है, और वो रेगुलर ट्रेंड शो करे। रेगुलर ट्रेंड शो कहाँ करे, तो पीरियड में या ग्रुप में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। अब बात आता है कितना सारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है जो हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है। तो सबसे पहला नंबर आता है एटॉमिक साइज, जिसके बारे में आज हम लोग अच्छा से डिस्कशन करेंगे। नंबर 2 आपका आता है मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर के बारे में हम लोग अच्छा से पढ़ाई करेंगे। नंबर 3 आता है नॉन मेटालिक कैरेक्टर, क्या आता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। नंबर 4 आता है आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में हम लोग को अच्छा से पढ़ाई करना है। नंबर 5 आता है आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बाद क्या था, हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या आप लोग का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में हम लोग अच्छा से पढ़ाई करेंगे एक एक करके। नंबर 6 एंड द लास्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये 6 टॉपिक इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हैं ये जो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आना 110% श्योर है कि इससे
8 नंबर का क्वेश्चन या इस चैप्टर से अबाउट 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आना अनिवार्य है, ये गारंटी है मेरा। तो अब हम लोग एटॉमिक साइज के बारे में अच्छा से पढ़ाई करेंगे। हाँ, तो अब हम लोग क्या है एटॉमिक साइज के बारे में ग्रेट अच्छा से डिस्कस करते हैं, क्या क्या ये टॉपिक में हमको पढ़ना है, क्या क्या चीज़ पर एटॉमिक साइज डिपेंड करता है, क्या ट्रेंड है इसका, सब कुछ एक एक करके हम लोग अब पढ़ाई करेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, पॉज करके एक बार बैक जा करके नोट कर लीजिएगा इसको, यदि आप नोट नहीं किए हैं तो एक बार नोट कर लीजिए। चांदनी रात में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के साथ जीवन बिताना है, आखिरी रात तक ओ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज तेरे साथ मुझे दिल लगाना है। तो चलिए अब हम लोग पहला टॉपिक एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ाई करते हैं। क्या है आपका नंबर 1 एटॉमिक साइज। अब बात आता है आखिर में ये एटॉमिक साइज क्या होता है। तो इसका जो डेफिनेशन है द डिस्टेंस बिटवीन, क्या चीज, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट, एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड एटॉमिक साइज। इज कॉल्ड क्या, तो एटॉमिक साइज, इसी को हम लोग एटॉमिक साइज के नाम से जानते हैं। यानी कि क्या, तो देखिए जैसे ये कोई भी आपका एटम हो गया, न्यूक्लियस इसका, ये सेल, ये दूसरा सेल, मान लीजिए इसमें 3 सेल है, तो इसका एटॉमिक साइज क्या होगा, तो न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं एटॉमिक साइज। ठीक है, या इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टिल आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज नोन एज क्या, तो एटॉमिक साइज। ये क्लियर है पहला बात आपका। अब इसका एक और डेफिनेशन जो है आपके सेरेना बुक में भी दिया होगा, ये दूसरा डेफिनेशन ये है कि द डिस्टेंस, द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन इंटर न्यूक्लियर, या ऐसे लिख सकते हैं द हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस किसके किसके बीच में, ऑफ अ मॉलिक्यूल, ऑफ अ मॉलिक्यूल। अब बात आता है कि इंटर मॉलिक्यूल यानी कि क्या, तो मॉलिक्यूल टू, सॉरी, न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस इज नोन एज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब इसको पढ़ना है कि इसके बारे में हम लोग को समझना है इसका मतलब क्या है। मॉलिक्यूल यानी कि मान के चलिए यहाँ पर 2 एटम है, ठीक है, ये वाला 2 एटम है, ऐसा कुछ है, या इसको ओवरलैप करके रखा हुआ है, दोनों 2 एटम में, तो एटम होगा तो क्या होगा, एक दूसरे को ओवरलैप करके केमिकल बॉन्डिंग से ओवरलैप किया होगा। ये इसका सेंटर है, ठीक है, ये दोनों क्या है इसका, ये है आपका इसका न्यूक्लियस, ठीक है, ये आपका क्या हो गया इसका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान के चलिए यदि d है, तो आपका यदि r का बात करते हैं एटॉमिक रेडियस का बात, तो d/2 होगा। क्या होगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा यदि हम कर देते हैं तो वो क्या होगा, ये आपका एटम नंबर 1 हो गया और ये एटम 2 हो गया। तो यदि हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा कर देते हैं तो आप हम लोगों को क्या मिल जाएगा, तो एटॉमिक साइज मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ाई करेंगे कि एटॉमिक साइज आखिर डिपेंड किस चीज़ पर करता है। मेरा जो एटॉमिक साइज है, तो इसको आप नोट कीजिए, ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसी को समझना है। एटॉमिक साइज डिपेंड्स अपॉन, 2 चीज़ पर आपका एटॉमिक साइज डिपेंड करता है। एक, नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। अब हम 2 तरह का एटम का, 2 तरह, एक ये एटम हो गया आपका,
और एक एटम आपका ये हो गया। अब बताइए, यदि हम नंबर ऑफ सेल को बढ़ा देते हैं, यदि मेरा नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है, हम तो बढ़ा नहीं सकते हैं, यदि मेरा नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा एटॉमिक साइज पर। तो बात अब इस पर आते हैं। ये आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया क्या, तो एटॉमिक साइज हो गया, और ये भी आपका एटॉमिक साइज है। तो यदि मेरा एटॉमिक नंबर ऑफ सेल बढ़ जाता है, इंक्रीज रहता है, यानी कि नंबर ऑफ सेल यदि इंक्रीज करता है, हम क्या कर सकते हैं कि यदि मेरा नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक साइज भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, नंबर ऑफ सेल कम है, इसका नंबर ऑफ सेल इन दोनों का कंपैरिजन करें तो इसका नंबर ऑफ सेल कम है, इसका नंबर ऑफ सेल क्या है इसके कंपैरिजन में, सेकेंड वाले के कंपैरिजन में नंबर ऑफ सेल ज़्यादा है। यदि नंबर ऑफ सेल ज़्यादा होगा, तो न्यूक्लियस, और यदि सेल बहुत ज़्यादा है तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। यदि मेरा न्यूक्लियस और क्या बोल रहे थे हम कि नंबर ऑफ सेल यदि मेरा ज़्यादा है तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का भी डिस्टेंस ज़्यादा होगा। यदि मेरा न्यूक्लियस और नहीं, या हम बोलते हैं कि मेरा यदि नंबर ऑफ सेल छोटा है या नंबर ऑफ सेल कम है, यदि मेरा नंबर ऑफ सेल कम है तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का भी डिस्टेंस कम होगा। यानी कि यदि मेरा नंबर ऑफ सेल ज़्यादा होगा तो क्या होगा, यदि मेरा नंबर ऑफ सेल ज़्यादा हुआ तो क्या होगा कि एटॉमिक साइज भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यदि नंबर ऑफ सेल कम रहता है मेरा तो एटॉमिक साइज भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है। यदि एटॉमिक साइज मेरा बढ़ता है, एटॉमिक साइज यदि मेरा नंबर ऑफ सेल यदि मेरा बढ़ रहा है तो एटॉमिक साइज भी क्या होगा, बड़ा होगा। यदि मेरा एटॉमिक साइज छोटा है, यानी कि नंबर ऑफ सेल यदि कम है उस एलिमेंट का, तो क्या होगा कि आपका एटॉमिक साइज भी क्या होगा, कम होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, तो नंबर ऑफ सेल्स। यानी कि सेल्स यदि ज़्यादा रहेगा, यानी कि यदि हम दो एलिमेंट का बात करते हैं, ठीक है, ये मान के चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, एक इसको मिटा रहे हैं हम दो एग्जाम्पल लेकर के बात करते हैं। मान के चलिए एक एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल में एक हम ले रहे हैं लिथियम और दूसरा साइड ले रहे हैं सोडियम। क्या ले रहे हैं, सोडियम। तो लिथियम का यदि हम जानते हैं तो लिथियम कितना है, Li कितना है, 3 नंबर, यानी एटॉमिक नंबर कितना है, 3, एटॉमिक नंबर 3 है। तो इसमें सेल कितना होगा, एक होगा 2, एक होगा 1, यानी कि K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया लिथियम का न्यूक्लियस, और ये हो गया सेल नंबर 1, और ये हो गया आपका सेल नंबर 2। यानी कि इसमें इस आपका न्यूक्लियस हो गया, इसमें कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये हो गया क्या आपका, तो एटॉमिक साइज हो गया। अब सोडियम का बात करते हैं। सोडियम कितना नंबर पर है, 11 नंबर पर। 11 नंबर पर यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें कितना सेल होगा, 2, 8, 1, यानी कि 3 सेल होगा। अब यदि 3 सेल है, इसमें 3 सेल है, आप देख सकते हैं डायरेक्टली, आप देख कर ही समझ सकते हैं क्या है। देखिए इसका सेल और इसका एटॉमिक साइज, इसका एटॉमिक साइज और इसका एटॉमिक साइज, ये आपका इसका एटॉमिक साइज हो गया। तो यदि इन दोनों में एटॉमिक साइज नंबर 1, एटॉमिक साइज नंबर 2, तो आप देख कर यदि किसी का नंबर ऑफ सेल बड़ा है तो एटॉमिक साइज भी बड़ा होगा, यदि किसी का सेल छोटा है तो एटॉमिक साइज भी क्या होगा, छोटा होगा। देख सकते हैं आप, इसका सेल छोटा है, यदि सेल कम है, यदि सेल नंबर कम होगा तो क्या होगा कि उसका क्या होगा कि एटॉमिक साइज भी कम होगा, और इसका क्योंकि सेल ज़्यादा है, नंबर ऑफ सेल ज़्यादा है, तो एटॉमिक साइज भी ज़्यादा होगा। यानी कि यदि मेरा नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, नंबर ऑफ सेल यदि बढ़ता है तो एटॉमिक साइज भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये बात आप लोग को अब क्लियर हो जाना चाहिए। अब हो गया एक चीज़ नंबर ऑफ सेल पर। अब हम लोग सेकेंड मूव करेंगे आपका न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि हाँ, तो अब हम लोग मूव करते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज पर कैसे मूव करेगा, कैसे डिपेंड करेगा। सॉरी, अब इसको मिटा रहे हैं हम, नंबर 2 है जो उसके बारे में। यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि मेरा यदि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक साइज भी मेरा क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और यदि मेरा नंबर ऑफ सेल घटता है, डिक्रीज करता है, तो एटॉमिक साइज पर क्या असर पड़ेगा, एटॉमिक साइज भी कम हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल्स। यानी कि नंबर ऑफ सेल ज़्यादा तो एटॉमिक साइज ज़्यादा, नंबर ऑफ सेल कम, एटॉमिक साइज कम। नंबर 2 जो आपका है वो है क्या, तो हम लोग क्या कहेंगे, हाँ, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज पर कैसे डिपेंड करेगा, इसका बेस्ट है हम लोग क्या बोलते हैं, या छोड़िए पहले इसी को बात करते हैं। यदि हम दो एलिमेंट, सबसे अच्छा 2 एलिमेंट का एग्जांपल ले लेते हैं, 2 एलिमेंट या 3 एलिमेंट का एग्जांपल लेते हैं।
मान के चलिए सोडियम, लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन लेते हैं, ठीक है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। लिथियम में 3 एटॉमिक नंबर इसका 4, इसका 5, इसका 6, यानी कि इसमें कितना सेल होगा, 2 और 1 2 सेल होगा। इसमें भी 2 सेल होगा, इसमें भी 2 सेल होगा, इसमें भी कितना होगा, 2 सेल होगा, ठीक है। 2 सेल, सब में 2 सेल है, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ सेल यहाँ पर क्या है, सब में नंबर ऑफ सेल क्या है, सेम है कि नहीं है। नंबर ऑफ सेल क्या है, सब में सेम है। ये हो गया आपका लिथियम का, ये हो गया आपका किसका, बेरिलियम का। सब में सेल नंबर देखिए क्या है, 2 है। बोरोन का यहाँ पर बना रहे हैं, सब में सेल क्या है, बराबर 2, ये हो गया आपका बोरोन का। और कार्बन का यहाँ बना देते हैं, ये आपका कार्बन का हो गया 1, 2। यदि इसमें बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, कितना पॉजिटिव चार्ज होगा आपका, 3 पॉजिटिव चार्ज होगा। इसमें बात करते हैं 4 पॉजिटिव चार्ज होगा, 4 E+ होगा, 4 इसमें 5 E+ होगा, 5 पॉजिटिव चार्ज, इसमें कितना होगा टोटल 6। तो आप देख सकते हैं कि जब हम अक्रॉस द पीरियड मूव कर रहे हैं, या इसको छोड़िए ना, जो हम बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसको समझिए। यदि हम देख रहे हैं कि इस सब में तो सेल नंबर बराबर है कि नहीं है, सेल नंबर सब में बराबर है, लेकिन जब हम इधर से इधर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं इधर से इधर जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि मेरा न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यदि मेरा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, देखिए यदि मेरा किसी भी एटम में हम बात करते हैं, यदि मेरा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, यदि मेरा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज यदि बढ़ा, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, वो क्या करेगा कि वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट को, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा जोर से खींचेगा। यदि किसी भी एटम एलिमेंट में नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज यदि ज़्यादा है तो वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को एकदम जोर से अपनी तरफ खींच के रखेगा, क्योंकि क्या है इसमें पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, एकदम जोर से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्टिव फोर्स के कारण वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एकदम खींच के रखेगा, ठीक है, खींच के रखेगा एकदम अट्रैक्टिव फोर्स से। और जब वो अट्रैक्टिव फोर्स से एकदम खींच के रखेगा तो उसका एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। किसी भी चीज़ का हम बात करते हैं, जैसे आप क्या कर रहे हैं कि एक स्पंज है, ठीक है, एक स्पंज आपके हाथ में है और उसको आप एकदम जोर से, एकदम आप क्या किए, उसको जोर से दबा दिए तो उसका एटॉमिक साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा। उसी तरह क्या कर रहा है, न्यूक्लियस भी कर रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस में न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, उसमें पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है, प्रोटॉन्स का मात्रा बहुत ज़्यादा है। यदि प्रोटॉन्स का मात्रा ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ एकदम जोर से खींच लेगा। अट्रैक्टिव फोर्स के कारण वो अपने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एकदम जोर से अपनी तरफ खींच लेगा। और जैसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की तरफ अपनी तरफ खींच लेगा, तो क्या होगा कि उसका साइज एकदम छोटा हो जाएगा। साइज छोटा हो गया यानी कि क्या कर सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो एटॉमिक साइज क्या हो गया, घट गया। समझ में आ रहा है, आप लोग बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, आप लोग तो बोल भी नहीं सकते, हमको सुनाई भी नहीं देगा। आप समझिए, फिर से मैं एक बार समझा रहा हूँ। क्या बोला मैंने कि यदि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, यदि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज मेरा बढ़ रहा है, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, यदि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन का मात्रा बढ़ना, मतलब न्यूक्लियर चार्ज यानी कि क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन का मात्रा बढ़ रहा है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज का मात्रा मेरा बढ़ रहा है। यदि पॉजिटिव चार्ज का मात्रा बढ़ जाएगा यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल इंक्रीज, तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज किया तो क्या होगा कि न्यूक्लियर चार्ज के कारण, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के कारण, क्योंकि प्रोटॉन का बहुत ज़्यादा नंबर है, तो क्या करेगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को बोले आओ मेरी तरफ आओ, वो क्या करेगा, जैसे क्या है, अब कोई भी एकदम हैंडसम लड़की बैठी हुई है तो क्या होगा कि आपका वो अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट कर रही है, अट्रैक्टिव पुल क्रिएट करती है। दो चार लड़की एकदम अट्रैक्टिव लड़की बैठी हुई है, मतलब कोई भी लड़का चाहेगा उसी से बात करना चाहेगा, हमसे बात करो। क्या हो रहा है, वो क्या कर रही है, अपने चारों तरफ एक अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट कर रही है, अपना फील्ड क्रिएट कर रही है, ठीक है, अपना वो फील्ड क्रिएट कर रही है, और उसमें लड़का आगे फंस रहा है। फंसना नहीं है, गलत बात, फंसना नहीं है, क्या करना है आप लोगों को, भागना है। लेकिन वो ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट ही कर देगा कि आपको अपनी तरफ उसकी तरफ खींच के ही रख लेगा, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो क्या करेगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, और यदि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा तो उसका साइज क्या हो जाएगा, तनिकनी हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, एकदम छोटा हो जाएगा। यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि यदि न्यूक्लियर चार्ज मेरा बढ़ता है तो एटॉमिक साइज घट जाएगा। अब एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियर चार्ज पर कैसे इफेक्ट कर रहा है, तो इसका आंसर लिख सकते हैं,
if nuclear charge increases, then atomic size पर क्या असर पड़ेगा? atomic size decreases. atomic size क्या होगा? decreases because electrons are attracted towards the nucleus due to attractive force between nucleus and outermost orbits इलेक्ट्रॉन, यानी कि दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा? बढ़ जाएगा. हेंस इट विल अट्रैक्ट इट, यानी कि हेंस न्यूक्लियस विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा. हेंस एटॉमिक साइज विल डिक्रीज, एटॉमिक साइज विल क्या होगा? तो डिक्रीज. यहाँ पर देखिए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स किसके बीच में? न्यूक्लियस और किसके बीच में? आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा. अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा? बढ़ जाएगा. और यदि अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया तो क्या करेगा? आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और एटॉमिक साइज को छोटा कर देगा. समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. अब हमको लगता है कि यदि अब भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं कि तो इसके बाद हम लोग अब ट्रेंड्स पे मूव करेंगे कि क्या ट्रेंड्स है एटॉमिक साइज का. न्यूक्लियर चार्ज सोच रहे हैं ना कितना पावर है न्यूक्लियर चार्ज में कि अट्रैक्टिव फोर्स से उसको खींच के अपने तरफ ले आया. बाहर है न्यूक्लियर चार्ज मेरे, इतना पावर कि किसी को भी खींच रहा है अपने तरफ और वो उसको आना पड़ रहा है मजबूरी में, उसके पास कोई उपाय भी नहीं है. ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे आगे ट्रेंड्स की तरफ. अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रेंड्स इन एटॉमिक साइज. ट्रेंड्स इन एटॉमिक साइज में क्या क्या ट्रेंड्स होता है? एटॉमिक साइज में क्या क्या ट्रेंड्स है? तो ट्रेंड्स में यदि पहला बात आता है डाउन द ग्रुप. यदि हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज पर क्या असर पड़ता है? तो चलिए इसके बारे में अब एक से अच्छा से पढ़ाई करते हैं. अब इसके लिए सबसे बेस्ट है कि हम एक ग्रुप ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं. सबसे बेस्ट है ग्रुप नंबर 1 ले लिए. ठीक है, यदि हम नीचे ग्रुप नंबर 1 में जाएंगे तो क्या असर पड़ेगा? तो ग्रुप नंबर 1 में कौन कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम. शायद इतना ही आपका सीसियम तक ही लोग पढ़ते हैं. सीसियम तक ज़्यादा हो जाएगा बहुत. ठीक है, सीसियम तक रखते हैं इसको. पोटेशियम, रुबिडियम और सीसियम, इतना तक में काफ़ी समझ जाएंगे हम लोग इतना तक में. अब बात आता है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है? तो 1, इसका 3, इसका 11, इसका 19. रुबिडियम का कितना है? 37 और इसका 55 है. ठीक है, अब यदि इसका बात करते हैं तो इसके एक इलेक्ट्रॉन के सेल में 1, एल सेल में ये, फिर 2, फिर 8, फिर 1, फिर इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा? तो इसमें होगा आपका 2, 8, 8, 1 होगा. ठीक है, फिर इसमें 2, 8, 18, 8, 1 होगा. ठीक है, इसके बाद इसमें कितना होगा? तो 2, 8, 18, 18, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन्स होगा. ठीक है, तो जब हम लोग डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं, जब हम लोग ग्रुप में नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं सब में क्या हो रहा है? सेल नंबर बढ़ रहा है. आप देख सकते हैं इसमें 1 सेल, इसमें 2 सेल, इसमें 3 सेल, इसमें 4 सेल, इसमें 5 सेल,
इसमें 6 सेल। यानी कि जब हम नीचे जैसे जैसे नीचे ग्रुप में जा रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है। यदि नंबर ऑफ सेल मेरा बढ़ रहा है, यदि मेरा नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, ठीक है, यदि मेरा क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, यदि नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, यहाँ पर देखिए न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, सब में न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, नीचे जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा भाई, लेकिन यहाँ एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, सॉरी नंबर ऑफ सेल भी बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नीचे जाएंगे तो नंबर सेल बढ़ रहा है ना, इसमें 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल 5 सेल 6 सेल। यदि नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच में भी डिस्टेंस बढ़ते चल जाएगा। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच में भी डिस्टेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। यदि हम नीचे ग्रुप में जाएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, सॉरी नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा ना। देखिए इसमें 1 सेल 2 सेल 3 सेल नीचे जाने पर नंबर ऑफ सेल लगातार बढ़ रहा है। यदि मेरा नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस, मेरा भाई न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के बीच का भी डिस्टेंस बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। ये देखिए ये क्या हो गया, हाइड्रोजन का इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और वेरस इसका देखिए ये आपका हो गया क्या, किसका है, सीजियम। ये हो गया 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल 5 सेल 6 सेल। तो यदि हम देखते हैं क्या चीज़ कि इसके और इसके बीच का डिस्टेंस, यानी कि जैसे हम ग्रुप में नीचे जाएंगे तो मेरा नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मेरा यदि नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है तो एटॉमिक साइज क्या होगा, एटॉमिक साइज देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस बढ़ रहा है, इधर इतनी को डिस्टेंस, इधर इतना बड़ा डिस्टेंस, यानी कि जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच के का भी क्या हो रहा है, यानी कि क्या होगा, ये आपका एटॉमिक साइज, ये हो गया आपका एटॉमिक साइज। यानी कि जैसे हम नीचे गए तो नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, मेरा नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यदि मेरा नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का भी जो डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस वो भी बढ़ रहा है। दोनों के बीच के न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का भी डिस्टेंस बढ़ रहा है। जैसे हम नीचे जाएंगे नंबर ऑफ सेल बढ़ा तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट का भी डिस्टेंस बढ़ते चल जाएगा। जैसे नीचे जाएंगे और न्यूक्लियस बढ़ते जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक न्यूक्लियस का साइज, यहाँ से यहाँ तक आउटर मोस्ट ऑर्बिट और न्यूक्लियस का साइज बढ़ा। जैसे नीचे आएंगे इसमें छोटा, इसमें और बड़ा, इसमें और बड़ा, इसमें और बड़ा, यानी कि क्या होगा, लास्ट वाला जो एटम होगा उसका न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, एकदम सबसे हाईएस्ट होगा। यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, और यदि मेरा नंबर ऑफ सेल बढ़ा तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब हम लोग डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, डाउन अ ग्रुप मूव करेंगे तो उसका क्या होगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, और यदि नंबर ऑफ सेल बढ़ा तो क्या होगा कि आपका न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, और यदि आउटर मोस्ट ऑर्बिट और न्यूक्लियर के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है तो एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि डाउन अ ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, क्या है आपका, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स, क्या हो रहा है आपका, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस। नीचे जाने पर क्या हो रहा है, सेल का नंबर इंक्रीज कर रहा है। यदि सेल का नंबर इंक्रीज करेगा देयरफॉर दैट इज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट इंक्रीजेस। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आया। तो हम क्या कर सकते हैं कि यदि हम डाउन द ग्रुप मूव किए तो आपका एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। यदि कोई क्वेश्चन पूछता है, ये समझ में आ गया यहाँ तक, कि यदि डाउन द ग्रुप मूव किए, क्यों, उसका रीजन क्या है, नंबर ऑफ सेल, एटॉमिक साइज क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, यदि कोई क्वेश्चन पूछता है, यहाँ तक इसको आप लोग नोट कर लीजिए आराम से। तो आपको लगता है नोट कर चुके होंगे आप लोग, अब मैं मिटा रहा हूँ इसे। इसके बाद एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए तो डाउट क्लियर हो जाएगा इसका टॉपिक का। आपका क्वेश्चन ये है, अरेंज इन असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑन बेसिस ऑफ एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के बेसिस पर इसको अरेंज कीजिए। नंबर 1,
चलिए इसको आप इन दोनों को अरेंज कीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि क्या, एटॉमिक साइज को बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि छोटा से लेकर के बड़ा आपको जाना है। तो मुझे लगता है आप लोग बना चुके होंगे। देखिए यहाँ पर कैसा बात है, यहाँ पर ये ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट्स है, ये ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट्स है। तो जब हम लोग को पता है कि जब हम लोग डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो क्या होगा कि नंबर ऑफ सेल आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, नंबर ऑफ सेल आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि क्या होगा आपका, यदि हम लोग नीचे जा रहे हैं ग्रुप में, ठीक है, यदि ग्रुप में नीचे गए तो नंबर ऑफ सेल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यदि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज किया तो क्या होगा आपका, क्या होगा कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का भी डिस्टेंस बढ़ जाएगा। यदि आउटर मोस्ट ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया तो हम क्या कर सकते हैं कि एटॉमिक साइज भी बढ़ जाएगा। यानी कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर का आंसर पार्ट है। ए का आंसर क्या होगा, इसको बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो सबसे पहले आएगा हाइड्रोजन इज इंक्रीजिंग, यानी कि छोटा से बड़ा इंक्रीज करके, सबसे बड़ा इंक्रीजिंग। हाइड्रोजन इज लेस देन किससे, हाइड्रोजन इज लेस देन लिथियम, इज लेस देन सोडियम, इज लेस देन पोटेशियम, इज लेस देन रुबिडियम, इज लेस देन सीसियम, सीजियम इज लेस देन फ्रांसियम, यानी कि फ्रांसियम का सबसे ज़्यादा होगा। बी नंबर बेटा मांगे, इसमें क्या है, ग्रुप नंबर 2 का है। उसी तरह सेम है कि ग्रुप नंबर, जैसे हम लोग ग्रुप में नीचे जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा। नंबर ऑफ सेल यदि बढ़ा तो आपका क्या होगा कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ेगा। और यदि आउटर मोस्ट ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि नीचे जाने पर आपका एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा। यानी कि सबसे ज़्यादा किसका होगा, रेडियम का। या रेडियम को आप छोड़ दीजिए, इसमें रेडियम नहीं रहने देते हैं, रेडियम छोड़िए। और यहाँ पर फ्रांसियम भी हटा देते हैं, फ्रांसियम को हटाइए। सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो यहाँ पर सीजियम, क्योंकि ये क्या एक इनएक्टिव आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसीलिए इसको छोड़ देते हैं, रेडियो एक्टिव को छोड़ देते हैं। तो सबसे बड़ा इसमें किसका होगा, सबसे छोटा किसका होगा, बेरिलियम इज लेस देन किससे, मैग्नीशियम इज लेस देन कैल्शियम इज लेस देन स्ट्रॉन्सियम। तो सबसे बड़ा किसका होगा, तो स्ट्रॉन्सियम का सबसे ज़्यादा एटॉमिक साइज होगा ग्रुप नंबर 2 में। एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसका होगा, क्योंकि इसका नंबर ऑफ सेल ज़्यादा है। कितना नंबर ऑफ सेल होना चाहिए, तो इसका नंबर ऑफ सेल कितना है आपका ग्रुप नंबर 2 में। स्ट्रॉन्सियम का नंबर ऑफ सेल कितना है, तो स्ट्रॉन्सियम का जो आपका नंबर ऑफ सेल, स्ट्रॉन्सियम और एक बेरियम भी है लास्ट में, इसको बेरियम को भी नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा बेरियम का। ग्रुप नंबर 2 में सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो बेरियम का होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका एटॉमिक साइज होगा, आपका बेरियम का एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका कौन से नंबर पे बिलोंग करता है, इसका नंबर ऑफ सेल कितना है, तो इसका नंबर ऑफ सेल 6 है। इसका नंबर ऑफ सेल 6 है, यानी कि आपका एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा इसी का होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए इसके बाद हम लोग अब हम लोग अक्रॉस द पीरियड मूव करेंगे। यदि हम लोग अक्रॉस द पीरियड ट्रेंड में लेते हैं तो क्या होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ, अब किसी बच्चे का डाउट आ रहा होगा कि सर क्या बोलते हैं कि नीचे जाने पर तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। बात सही है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक साइज के कंपैरिजन में न्यूक्लियर चार्ज क्या है, धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन एटॉमिक साइज क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। एक बार में एक सेल बढ़ रहा है, एक बार में हर बार में एक सेल बढ़ रहा है, तो एक सेल बढ़ा यानी कि क्या होगा, एटॉमिक साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, एटॉमिक साइज यहाँ पर डोमिनेट करेगा, यानी कि नंबर ऑफ सेल यहाँ पर डोमिनेट करेगा एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अब बात आता है आपका सेकेंड नंबर, अक्रॉस द पीरियड। यदि हम लोग अक्रॉस द पीरियड मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, अक्रॉस द पीरियड मूव कर रहे हैं तो क्या होगा। अक्रॉस द पीरियड का हम लोग लेते हैं कोई भी ग्रुप नंबर 2 ले लेते हैं, सॉरी ग्रुप बोल रहे हैं, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 2 का बात करते हैं। तो पीरियड नंबर 2 में क्या क्या है आपका, पीरियड नंबर 2 में है पीरियड नंबर 2, हाँ, अब हम लोग पीरियड नंबर 2 को लेकर के बात करते हैं। तो पीरियड नंबर 2 में क्या है, लिथियम, फिर सोडियम, सॉरी लिथियम के बाद क्या है, बेरिलियम, बोरोन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन,
ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन तक का बात करते हैं, ठीक है। कौन सा? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो जब हम अक्रॉस द पीरियड मूव करेंगे, यानी कि लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से जब हम राइट मूव करेंगे, ठीक है, अक्रॉस द पीरियड जब हम लोग मूव करेंगे लेफ्ट से राइट जब जाएंगे, तो इसका देखिए, इसका कितना नंबर ऑफ और सॉरी इसका एटॉमिक साइज कितना है, सॉरी एटॉमिक नंबर कितना है 3, इसका एटॉमिक नंबर 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। नियॉन का एक्सेप्शनल केस है, उसको भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें कितना नंबर ऑफ सेल है, तो 2 और 1, K और L, इसमें भी 2 सेल है, इसमें भी कितना 2 सेल है, इसमें भी कितना 2 है, 2 सेल है, इसमें भी कितना सेल है, 2 सेल है, इसमें भी कितना सेल है, 2 सेल है, और इसमें भी कितना सेल है, तो 2 सेल है। सब में सेल नंबर क्या है, बराबर है। तो हम लोग जब अक्रॉस द पीरियड मूव कर रहे हैं तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ सेल जो है वो आपका क्या है, सेम है। सब जगह नंबर ऑफ सेल क्या होगा, बराबर है, ठीक है। नंबर ऑफ सेल क्या है आपका, जब हम अक्रॉस द पीरियड मूव करें तो सब में क्या है, एक K है और एक L है, सब में यही है, KL KL KL, K सेल है और L सेल है। लेकिन जब हम लोग अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं तो वो क्या पता है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि सब में सेल बराबर है लेकिन न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए, ये आपका लिथियम, ये लिथियम का हो गया, इसको हम लोग ब्लू पेन से बनाते हैं तो ठीक रहेगा। लिथियम ये हो गया, लिथियम का न्यूक्लियस, और ये एक सेल, और ये हो गया इसका दूसरा सेल, ठीक है। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आपका पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। उससे आप बेरिलियम का यदि हम बात करते हैं तो क्या है, ये आपका बेरिलियम का हो गया, ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ठीक है। तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन पहला सेल में और 2 इलेक्ट्रॉन दूसरा सेल में। बोरोन का बात करते हैं तो क्या है, ये आपका बोरोन, एक सेल, 2 सेल, टोटल 2 सेल है। इसमें पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद कार्बन का बात करते हैं तो ये आपका कार्बन का हो गया न्यूक्लियस, उसके बाद पहला सेल, दूसरा सेल, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6, टोटल इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह यदि हम फ्लोरीन का बात करते हैं, ये आपका फ्लोरीन का हो गया न्यूक्लियस, 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 1 सेल, और ये हो गया आपका दूसरा सेल, 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर टोटल 8 7 है ना, नहीं 7 बोल रहे हैं, हाँ बाहर वाला में 7 है, 6 1 7। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना प्रोटॉन है, 3 प्लस है, इसमें 4 प्लस है 4, इसमें 5 E प्लस है, इसमें 6 E प्लस है, इसमें 7, सॉरी इसका कितना नंबर 9, तो 9। आप जब अक्रॉस द पीरियड मूव कर रहे हैं, जब हम लोग अक्रॉस द पीरियड मूव कर रहे हैं तो इसको देखिए, अक्रॉस द पीरियड जैसे मूव करें, नंबर ऑफ सेल भाई सब में बराबर, 2 2 2 2 2, सब में क्या है, सेल नंबर बराबर है। आप देख सकते हैं सेल नंबर 2 सेल, 2 सेल 2 सेल 2 सेल, सब में कितना है। जब हम पीरियड मूव कर रहे हैं तो एक मेरा क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ सेल हरदम बराबर रहेगा। लेकिन जब हम लोग अक्रॉस द पीरियड मूव कर रहे हैं तो ये आप देखिए सब में क्या हो रहा है, सब में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते चल जा रहा है। इसमें कितना है प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन, इसमें न्यूक्लियर चार्ज 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 9 8 है, 9 है। यानी कि जब हम लोग अक्रॉस द पीरियड मूव कर रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यदि मेरा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, यदि मेरा ये तो आपका हो गया, आप हाँ तब क्या बोले थे कि यदि हम अक्रॉस द पीरियड मूव करें तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। यदि मेरा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या करेगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन को एकदम जोर से खींचेगा अपनी तरफ, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को एकदम जोर से खींचेगा और अपने पास एकदम बुला लेगा। जैसे अपने पास बुलाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एकदम चिपक जाएगा दूसरे से। ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है एकदम बुला लेगा पास में और इलेक्ट्रॉन को एकदम अपने पास कर लेगा। यदि इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो जाएगा, तब आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एकदम अट्रैक्टिव फोर्स किसके बीच में, तो न्यूक्लियस का न्यूक्लियर चार्ज, और क्या न्यूक्लियर चार्ज के कारण क्या होगा कि न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एकदम अपनी तरफ खींच लेगा, और इलेक्ट्रॉन को जब अपनी तरफ खींच लेगा तो क्या होगा, एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब हम अक्रॉस द पीरियड मूव करेंगे तो क्या होगा आपका कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। यदि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा। क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा, और अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा तो क्या होगा कि वो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है, एक क्या करेगा, न्यूक्लियस में अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा और वो क्या करेगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन को एकदम अपनी तरफ खींच लाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज को क्या कर देगा, छोटा कर देगा। यानी कि इसका कुछ एक्चुअल साइज ऐसा हो जाएगा, यानी कि ये फ्लोरीन हो गया आपका, और ये कुछ ऐसे हो जाएगा एकदम छोटा सा।
ये यानी कि ये वाला आपका बड़ा रहेगा और ये जैसे इधर जाते चल जाएंगे, इधर जैसे जाते चल जाएंगे तो ये क्या होगा, आपका एटॉमिक साइज एकदम छोटा होते चल जाएगा। ठीक है, इधर जाने पर क्या होगा, एटॉमिक साइज आपका लास्ट में एकदम छोटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा छोटा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और ये क्या करेगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को एकदम अपनी तरफ एकदम खींच लेगा। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। वेरएज यदि हम बेरिलियम का बात करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज कम है, तो न्यूक्लियर चार्ज यदि कम है तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को कम खींचेगा, और यदि कम खींचेगा तो एटॉमिक साइज थोड़ा कंपैरिजन इसके कंपैरेटिवली क्या होगा, इसका थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर अक्रॉस अ पीरियड न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और यदि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, और इसके कारण क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ एकदम जोर से खींच लेगा और एटॉमिक साइज को एकदम छोटा कर देगा। क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत अब नहीं आना चाहिए। तो इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका बचा हुआ है नियॉन, नियॉन में क्या ट्रेंड फॉलो होता है वो हम लोग पढ़ाई करेंगे। हाँ, तो क्या करना है हम लोग को, अब किसका, नियॉन के बारे में पढ़ना है। तो आप इसको लिख लीजिए, इन अ पीरियड, ऐसे इसको नोट भी कर लीजिए कि हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसको इन अ पीरियड या लिखिए अक्रॉस ए पीरियड, सीधा सीधी अक्रॉस अ पीरियड क्या हो रहा है कि एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस बिकॉज, एटॉमिक साइज क्यों डिक्रीज कर रहा है, बिकॉज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, hence the attractive force between nucleus and outermost orbit electron and outermost orbits electron increases, hence atomic size क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजेस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, इसमें कोई डाउट अब नहीं आना चाहिए, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि नियॉन का एक्सेप्शन क्यों केस शो करता है। तो नियॉन के बारे में एक्सेप्शन शो केस हम लोग अब पढ़ाई करेंगे। तो बात आता है कि वाई द साइज ऑफ द इनर्ट गैस आर कंपैरेटिवली बिगर, यानी कि कंपैरेटिवली नियॉन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जीनॉन हो गया, रेडन हो गया, यानी कि इनर्ट गैसेस, यानी कि जीरो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज, यदि हम लोग अक्रॉस द पीरियड बात कर रहे थे तो सिर्फ फ्लोरीन तक बात कर रहे थे। नियॉन का हम लोग क्यों नहीं लिए केस। ठीक है, तो हम लोग इसका सोल्यूशन पार्ट में बढ़ते हैं। तो पहले एक हम लोग एग्जाम्पल को बना करके देखते हैं। ये हो गया आपका नियॉन का न्यूक्लियस, नियॉन में कितना होता है इलेक्ट्रॉन, नियॉन में आपका प्रोटॉन कितना है, यानी कि एटॉमिक नंबर कितना है, 10। तो 2, 8 और शायद नहीं, सॉरी 2 और 8 हो गया। आपका टोटल नंबर ऑफ सेल कितना है, तो 2 सेल है, एक के है और एक एल सेल है। ठीक है, ये हो गया आपका के सेल में जाएगा और ये वाला एल सेल का है। आपका ये नियॉन का हो गया। उसके बाद ये हुआ आपका पहला सेल जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा सेल जिसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ये आपका हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है। अब हमको देख सकते हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है, कैसा है, तो कंप्लीट है एकदम, यानी कि ये कैसा है, स्टेबली, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम स्टेबल है। यदि किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यदि किसी का 8 इलेक्ट्रॉन है, यदि ऑक्टेट पूरा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसका कितना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है उसमें कितना है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है। यदि मैक्सिमम, हमको देखिए कि पता चला 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा है भाई, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है भैया। यदि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भैया मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अब इसमें आप एक भी इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते हैं, और ये ना निकलने देगा अब अपने अंदर से। क्योंकि क्या है, किसी भी चीज़ का क्या, अब मेरे पास सब कुछ है भाई, हम आराम से सोते हैं, काहे हम टेंशन लेके इधर उधर काम करने जाएंगे। यही किसी बहुत आदमी का प्रवृत्ति यही होता है।
बहुत आदमी इसी तरह सोचता है कि अब क्यों उनको पढ़ना है, अब यानी कि मेरा अब तो बोर्ड एग्ज़ाम, कोरोना आ गया है, बोर्ड एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, हमको पढ़ने का तो ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका यदि हम बात करते हैं, मतलब कि यदि कोरोना का, तो हम लोग के टाइम भी हम लोग पढ़ाई किए थे। और जितना आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं सब आप लोग मेरे छोटे भाई बहन हैं। हम आपके कोई टीचर नहीं है, आई एम ए मेंटर, बस हम आपके मेंटर हैं। और जितना मेरे को आता है हम उतना आप तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। और आई होप सो आप भी यही सोचते होंगे कि यदि आपको लगता है कि कहीं मेरे से गलती हो रहा है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ये चैनल नहीं है, इस चैनल का मोटिव ये नहीं है कि मुझे पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना नहीं है। आई डोंट वांट टू टीच यू। मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे कोई गलती हो रहा है तो आप बताइए। हम लोग यहाँ पर सीखने आए हैं। ये प्लेटफॉर्म क्या है, हम लोग को जोड़ा है और हम लोग यहाँ से सीख रहे हैं। आप मुझे सिखाइए, मुझे जितना आता है मैं आपको सिखाऊंगा। यानी कि क्या है, यहाँ पर आदान प्रदान का सोर्स है। ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ, जहाँ पर मैं गलती करता हूँ वहाँ पर आप पूछिए, बताइए मुझे कि यहाँ पर गलती है भैया, यहाँ पर गलती है सर, जो भी आप कहते हैं तो उसे मैं करेक्शन करने का कोशिश करूँगा। यहाँ पर इस चैनल का मोटिव है कि जस्ट लाइक हिमांशी सिंह मैम का, हिमांशी मैम जो बोलती है, उनका जो चैनल है लेट्स लर्न, बस वही मोटिव पर मेरा भी चैनल है कि आपको जितना आता है लेट्स लर्न, यानी कि हम लोग दोनों को एक साथ पढ़ाई करना है, ठीक है। और हिमांशी मैम इज़ वन ऑफ माई बेस्ट इंस्पिरेशन ऑफ माई लाइफ। उनको देख करके एक अंदर से इंस्पिरेशन आता है। इफ़ सी कैन स्टार्ट एट द एज ऑफ 19, तो हम क्यों नहीं अपने एज 18 से ही हम स्टार्ट करें कि हम जल्दी से जल्दी हिमांशी मैम की तरह अच्छे एजुकेटर बन पाए। हाँ, आई एम नॉट कंपेयरिंग हर विथ मी, हम उनके साथ नहीं कंपेयर कर रहे। सी इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, और उनका कंपैरिजन अब किया भी नहीं जा सकता है मेरे से, और ना कभी किया भी जा सकेगा, बिकॉज सी इज़ अ गुड एजुकेटर एंड इवन सी इज़ मोर गुड एजुकेटर देन मी। और वो एक्सपीरियंसड है, सी इज़ एल्डर टू मी। और आई होप सो, मेरे लाइफ का विश है कि काश मैं एक बार हिमांशी मैम से आप फेस टू फेस बात करके उनसे कुछ इंस्पिरेशन ले सकूं। शी इज़ अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर मी। बस उसी बात पर यहाँ पर है कि हम लोग को यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि हम नहीं करेंगे, वो केमिस्ट्री में सब कुछ आता है। आपको यदि आता है भैया, आपको यदि आप लोग को भाई बहन आता है तो आप लोग मुझे भी बताइए कि यहाँ सर गलती हो रहा है, यहाँ भैया गलती हो रहा है, मैं भी इससे सीख पाऊँ। ऐसा नहीं कि क्या बोलते हैं, नहीं सर गलत पढ़ा दिए। हम कोई, अब तो हम भी तो कोई क्या बोलते हैं वो नहीं है, मुझे भी कोई रॉकेट साइंस नहीं आता है। हम लोग का लाइफ का एम क्या है कि हमको कुछ सीखना है, रोज़ ग्रो करना है। हम लोग को क्या करना है, रोज़ ग्रो करना है, हमें रोज़ ग्रो करना है। हमारा ऐसा है कि ग्राफ ऐसा जाना चाहिए, कभी भी ये ग्राफ ऐसा कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, या ग्राफ हम लोग को नीचे नहीं जाना चाहिए। हम लोग को हरदम क्या करना है, ग्रो करते रहना है। कुछ यहाँ पर आए हैं, इस जीवन को जीने आए हैं, तो कुछ ग्रो कीजिए, कुछ सीखिए, कुछ सिखाइए, बस यही है, ठीक है। और इसके ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो चलिए, बहुत ज़्यादा हो गया आज, अब हम लोग आगे पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो क्या है कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यदि किसी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, तो रिपल्सन होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम, क्या होगा, यदि दो इलेक्ट्रॉन के बीच में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस ऑर्बिट में यदि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, एक दूसरे के साथ रिपल्सन करेगा और उसका एटॉमिक साइज को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। समझ में आ रहा है, यानी कि क्योंकि इसके एटॉमिक साइज, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि इसका ऑक्टेट पूरा है, इसलिए इसका हम क्या कर सकते हैं कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। यानी कि यदि किसी भी चीज़ में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, और रिपल्सन के कारण इसका एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसका कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ इनर्ट गैस is complete, that is it has maximum number of electrons in its outermost orbit, यानी कि क्या कह सकते हैं हम कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। therefore there will be electron
इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बिटवीन, किसके किसके बीच में, देयर विल बी इलेक्ट्रॉन रिपल्सन एंड हेंस द एटॉमिक साइज ऑफ इनर्ट गैसेस will be comparatively higher। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और आई होप सो कि आपको इसके बारे में अच्छा से अब समझ में आ गया होगा कि क्या ट्रेंड्स फॉलो होता है एटॉमिक साइज में, क्या ग्रुप डाउन द ग्रुप क्या है, अक्रॉस द पीरियड मूव करने पर क्या होता है। चलिए मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, यानी कि डाउन द ग्रुप क्या होगा, अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, अब इसको बारे में हम लोग समझ चुके हैं। यानी कि अब हम आशा करते हैं, आई होप सो दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टॉपिक नाइसली। और यदि आपको अभी भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कहाँ पर डाउट है। टिल देन पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू बच्चों।